एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्रू एजुकेशन पॉइंट। आज हम अपनी सीरीज द कंज्यूमर राइट्स के पार्ट 2 में हैं। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि कंज्यूमर राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास कितने तरह के कंज्यूमर राइट्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 2, द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। अब आते हैं द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के पास कुछ राइट्स होते हैं एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए। ऐसे 6 बेसिक राइट्स है जो हमें बताया गया है कि आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो आपके पास अधिकार है उस चीज का। तो सबसे पहला आता है राइट टू सेफ्टी। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट अगर लेते हो तो वो देखना पड़ेगा तुमको कि वो सेफ है कि नहीं। कंज्यूमर होने के नाते तुम्हारा ये पूरा पूरा हक है कि वो प्रोडक्ट सेफ है कि नहीं, उसकी जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। अब जैसे कि मेडिसिन है, मेडिसिन को जब भी अगर खरीदते हो तो एक्सपायर डेट जरूर देखा करो कि ये एक्सपायर तो नहीं है, ये कितनी जल्दी एक्सपायर होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों को जब भी खरीदो तो फॉल्ट चेक करा करो कि अगर वो फॉल्टी है तो मत खरीदो, तुम्हारे लिए ही वो नुकसानदायक है। अब जैसे कि अगर तुमने गैस सिलेंडर खरीदा और वो फॉल्टी निकला, वो तुम्हारे लिए लाइफ थ्रेटेंड है। ठीक है, लाइफ को खतरा है। राइट टू सेफ्टी हमें बताता है, रिस्क से बचाता है हमारे राइट टू सेफ्टी। तो आगे अगर बढ़े, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट की डिटेल बताना। वो चीज हमें पता होनी चाहिए कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या मिला है, क्या क्या इंग्रेडिएंट है, क्या क्या नहीं है, और कहाँ पे ये बना है, कितना मतलब कितनी देर बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। ये सब चीज कंप्लीट डिटेल एक पैकेट के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं, एक पैकेट ऑफ बिस्किट्स लिस्ट द न्यूट्रिशन वैल्यूज एंड द एक्सपायरी डेट। एक पैकेट के बिस्किट के पैकेट पर एक न्यूट्रिशन वैल्यूज दी जाती है कि हमें इतनी इतनी न्यूट्रिशन इसके अंदर है, प्रोटीन इतनी मात्रा में है, कार्बोहाइड्रेट इतनी मात्रा में है, और एक्सपायरी डेट लिखा होता है कब एक्सपायर हो जाएगा, खराब कब हो जाएगा। अब आते हैं हमारे तीसरे राइट्स पे, जिसका आता है राइट टू चॉइस। कंज्यूमर के पास एकदम फ्रीडम होता है किसी भी डिफरेंट ब्रांड या डिफरेंट प्रोडक्ट को खरीदने का। कोई भी फोर्स नहीं कर सकता आपको कि सिर्फ और सिर्फ यही लेना है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, मोनोपोलीज शुड नॉट फोर्स देम इनटू द लिमिटेड ऑप्शन। आपके पास कोई भी लिमिटेड ऑप्शन नहीं है, आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन है उसी प्रोडक्ट के बेसिस पे और अलग अलग ब्रांड पर। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं, द मोबाइल फोन्स मार्केट हैज सर्वल ब्रांड्स गिविंग अस अ फ्रीडम टू चूज। तो मोबाइल फोन के मार्केट में देखा होगा बहुत तरह के ब्रांड्स है, जैसे कि MI, Xiaomi, Redmi, Realme। उसी फोन में मतलब मोबाइल फोन ही है लेकिन ब्रांड्स अलग अलग है, तो इससे ब्रांड ट्रस्ट बनता है और ब्रांड के लिए अलग अलग हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस ब्रांड के ऑप्शंस पे जाएं। अगर आपके पास ये ऑप्शंस नहीं मिलते हैं तो फोर्सली आपको वही खरीदना पड़ता, चाहे वो खराब ही क्यों ना चल रहा हो। तो उसको कहते हैं मोनोपोली। अब आता है हमारा चौथा राइट टू बी हियर्ड। राइट टू बी हियर्ड का मतलब होता है तुम्हारी कंप्लेन को सुनना, या तुम्हारी अगर कोई भी मतलब चीज़ें गलत हुई है प्रोडक्ट के साथ में तो वो चीज़ कस्टमर केयर के द्वारा बतानी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी कोई कंप्लेन नहीं सुनता है तब इसके राइट टू बी हियर का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो आप इसके बेसिस पे कोर्ट केस कर सकते हैं। ठीक है, राइट टू बी हियर्ड क्या होता है, इफ अ कंज्यूमर हैव अ कंप्लेन देयर वॉइस शुड बी हियर्ड थ्रू द हेल्पलाइंस, कंज्यूमर केयर्स एंड फर्म्स। तो पूरा पूरा हक होता है कि कस्टमर केयर से या हेल्पलाइन नंबर की आपसे कंप्लेन या आपकी वॉइस सुनी जाए। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि टोल फ्री ऑन अ FMG पैकेट्स फॉर अ कंप्लेन। ठीक है, मतलब एक पैकेट पे कंप्लेन आता है और उसी पे एक टोल फ्री नंबर दिया होता है, तो उस नंबर पे आपको कॉल करके बताना चाहिए कि इसमें दिक्कत है और हमको ऐसा नुकसान हुआ है, आपसे हमारी कंप्लेन ये है। तो उस कंप्लेन को लेके सुधार करो और जो भी कस्टमर को नुकसान हो उसको रीपे करो। इसी से रीपे से एक और आता है हमारा राइट, उसको बोलते हैं राइट टू सीक रेड्रेसल। इसके अंदर हमारा कंज्यूमर का ये दिखाया था, अगर कोई भी वो प्रोडक्ट लेता है उससे रिलेटेड लॉस डैमेज होता है तो कंपनसेशन और रिप्लेसमेंट का पूरा पूरा राइट होना चाहिए। अगर कोई भी फ्रिज लेता है, अगर वो काम करना बंद हो जाता है तो वारंटी पीरियड में वो है, तो कंपनी का पूरा पूरा हक बनता है, मतलब
कंपनी का पूरा पूरा जिम्मेदारी बनता है कि उसको रिपेयर कराए या रिप्लेसमेंट करें। अब आता हमारा सबसे लास्ट राइट, कंज्यूमर एजुकेशन। ये जो मैंने जितने भी राइट्स बताए ये सबको पता होने चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ तुम नहीं लड़ोगे तो लड़ेगा कौन, है ना। तो हर जगह इसकी अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए कंज्यूमर राइट्स के बारे में। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जागो ग्राहक जागो, ऐसा एडवर्टाइजमेंट स्प्रेड आपने देखा होगा हर जगह, ये देखा होगा कि जागो ग्राहक जागो। इसी से रिलेटेड राइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है कि तुम्हें राइट्स के बारे में बताना है कि क्या है, ठीक है। अगर ये राइट्स अगर ये याद करनी है तुमको, मतलब इतनी ज़्यादा राइट्स हैं तो याद नहीं हो रही है, एक शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ उससे याद कर लो, SICHRE, ठीक है, सिक हेयर, ठीक है। सिक हेयर मतलब S से मतलब सेफ्टी, I से मतलब इंफॉर्मेशन, C से मतलब चॉइस, H से मतलब हियर्ड, R का मतलब रेड रसल्स, E का मतलब एजुकेशन। तो एग्जाम में अगर कभी भी आपसे राइट्स पूछे तो ये आपको सीधा सीधा राइट्स लिख देना और 2-4 एग्जाम्पल बता देना है। So friend, this was the part to the rights of consumer. In the next video, we will move to the protections and the movement of the consumer. Till then, like, share and subscribe to the True Education Point for a next part. See you in the part 3.